हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष शाहन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसए कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपना थियोरी ऑफ डिमांड का पार्ट नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं, जिसके रिगार्डिंग में आपको ऊपर आप देखेंगे आई बटन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उन तीनों पार्ट्स को सर एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाइए आप वो तीनों के तीनों पार्ट देखिए, उनको समझिए, उसके बाद ही जाके आप ये 4th पार्ट में आइएगा। आज के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ चीजें मैं बहुत जरूरी सिखाने वाला हूं आपको, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस थियरी ऑफ डिमांड चैप्टर के लिए। तो चलिए विदाउट एनी मच डिले लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। तो अब हमारा शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक अपना। हमारा टॉपिक क्या है? डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व। ठीक है, अब डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग डिमांड स्केड्यूल के बारे में बात करते हैं कि डिमांड स्केड्यूल का मतलब क्या होता है। इट इज अ टेबल दैट शो द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। इसका क्या मतलब हो? वो कहना चाह रहा है कि सर ये एक टेबल है, ठीक है, जो डिफरेंट कमोडिटीज बता रहा है हमें कि कितनी कितनी कमोडिटी आप खरीदोगे, कितने कितने अलग अलग प्राइसेस पे। कहने का सीधा सा मतलब क्या है? अगर कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए है तो आप कितना सामान खरीदोगे? अगर कमोडिटी का प्राइस घट के 5 रुपए हो जाते तो आप उस कमोडिटी को कितना खरीदोगे? अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो जाते तो आप उस कमोडिटी को कितना परचेस करोगे? दैट इज द डिमांड स्केड्यूल। बट एक पॉइंट आया, सर ये तो लॉ ऑफ डिमांड जैसी ही बात हो रही है। जी हाँ, इसीलिए एक और हमने छोटी सी एक्सप्लेनेशन के लिए, अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए एक डेफिनेशन और है इसकी। क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। उसने क्या कहा? सर जब आप लॉ ऑफ डिमांड को टेबल की फॉर्म में समझा देते हो उसे हम लोग डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। डिमांड स्केड्यूल क्या हो गया सर? जब आप किसी भी चीज को, मतलब लॉ ऑफ डिमांड को जब आप टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दोगे, दैट विल बी अ डिमांड स्केड्यूल। अभी उसके बारे में बात करेंगे, आराम से एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, ठीक है। फिर उसने क्या बताया हमें कि सर डिमांड स्केड्यूल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो अब हमें इसके बारे में बात करनी है कि सर इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है और उसके साथ साथ मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। इसके बारे में हमें समझना है। थोड़ा हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग के साथ इसका हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक आता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अभी हमने एक चीज देखी, डिमांड स्केड्यूल का क्या मतलब सिंपली बोला कि अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जब आप टेबल की फॉर्म में लॉ ऑफ डिमांड को समझाते हो, दैट इज द डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आया हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। चलिए, तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज द टेबल which shows the various quantities of the commodities that would be purchased at the different prices by an individual। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है कि सर जब आप इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का मतलब हो गया सर ये भी एक टेबल की फॉर्म में ही बताया जाएगा। जी हाँ, जिसमें बताया क्या जाएगा डिफरेंट कमोडिटीज आप खरीद रहे हो डिफरेंट प्राइसेस पे। तो जो वो एक इंडिविजुअल कर रहा होगा ऐसा, उसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। तो चलिए एक बार इसको टेबल की फॉर्म में बना के समझते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल हम लोग कह लेते हैं कि सर यहां पे एग्जांपल हम ले रहे हैं एप्पल का, ठीक है, और एप्पल की बात हो रही है और परचेज कौन कर रहा है? 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कोई है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए एप्पल परचेज कर रहे हैं, ठीक है सर, मिस्टर ए एप्पल परचेज कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल के डिमांड को, एक इंडिविजुअल के डिमांड के काम को, मतलब किस तरीके से कितने कितने प्राइसेस पे वो कितना कितना एप्पल खरीदेगा, वो अगर मैं टेबल की फॉर्म में, ये टेबल की तो फॉर्म है, मैं टेबल की फॉर्म में बताऊंगा, उसे हम बोल देंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि प्राइसेस अगर एप्पल के 30 रुपए हैं, सपोज 30 रुपीज एप्पल का प्राइस है, तो उन्होंने क्या कहा मिस्टर ए ने कहा जब 30 रुपए था ना तो मैं 5 किलो एप्पल खरीदूंगा सपोज, ठीक है। जैसे ही इसके प्राइसेस डिक्रीज हो गए, 30 से 25 हो गए, रिड्यूस हो गए, तो मिस्टर ए को क्या करना चाहिए? अपने, अगर हम उनके डिमांड के पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो वो अपने डिमांड पैटर्न में क्या करेंगे? तो हमने कहा सर वो अपने डिमांड पैटर्न में इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस रिड्यूस हुआ तो वो इसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो हमने कहा सर, उन्होंने कहा मैं 8 किलो अब खरीदूंगा एप्पल, ओके, 8 किलो एप्पल की डिमांड करी। प्राइसेस हमारे एप्पल के और रिड्यूस हो गए, 20 हो गए, तो उन्होंने अपना डिमांड और इंक्रीज कर दिया। दैट इज हम कह सकते हैं सर उन्होंने 12 किलो अब डिमांड करना शुरू कर दिया, ओके। प्राइसेस अचानक से अब बढ़ गए,
40 रुपीज का हो गया। जैसे ही प्राइसेस बढ़े तो उन्होंने क्या कर दिया, डिमांड पैटर्न को अपने रिड्यूस कर दिया और उन्होंने, हम ले लेते हैं चलो, उन्होंने दोबारा से 6 किलो पे वो लोग आ गए। उन्होंने अब 6 kg ही एप्पल खरीदे हैं। तो देखो हमने कुछ अलग थोड़ी ना करा, हमने लॉ ऑफ डिमांड को टेबल की फॉर्म में समझा दिया। लॉ ऑफ डिमांड को जब आप टेबल की फॉर्म में समझा देते हो, हम इसे कह देते हैं कि सर ये हो जाता है आपका डिमांड स्केड्यूल। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मिस्टर ए ने कैसा कैसा काम किया, जब उन्होंने डिफरेंट प्राइजेस पे उन्होंने कितना कितना एप्पल की डिमांड करी। अगर मिस्टर ए की बात हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। सिंपल, अगर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट पैटर्न आप बता रहे हो, इतने प्राइस पे उसने इतना डिमांड कर दिया, इतने प्राइस पे इतना डिमांड करा, दैट इज द इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल के बारे में। हमारा अब आता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल में हमें क्या देखना है, हमने इंडिविजुअल में देखा था, सिर्फ एक इंडिविजुअल के डिमांड पैटर्न को हमें समझाया जा रहा था। यहां मार्केट में क्या होता है, मार्केट में हमें 2-3 इंडिविजुअल के डिमांड पैटर्न को समझाया जाता है। मतलब अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स, हमारे लिए आता है दैट ऑल द बायर्स विल परचेज एट द डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसने क्या कहा कि सर एक पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड में डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट कंज्यूमर्स किस तरीके से डिमांड पैटर्न को करेंगे, तो उसे बोला गया मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा, प्राइजेस हैं, एप्पल के ही प्राइजेस हैं। अब एप्पल के प्राइजेस जब 30 थे, तो देखो मिस्टर ए ने कितने खरीदे, मिस्टर ए ने, हमने देखे थे, मिस्टर ए ने जब रुपए उसका 30 रुपए का जब हमारा एप्पल था, तो मिस्टर ए ने 5 kg परचेज करे थे। जी हां, जैसे ही एप्पल का प्राइस कितना हुआ, अच्छा देखो अलग अलग है ना, हर व्यक्ति अलग अलग परचेज पैटर्न होगा उसका। जैसे जब इसका 30 रुपीज प्राइस था, तो मिस्टर ए ने कहा जी हम तो 5 किलो खरीदेंगे, ठीक है। मिस्टर बी ने शायद ज्यादा खरीदा हो, मिस्टर बी ने कहा जी हम तो 7 किलो खरीदेंगे, ठीक है। जैसे ही उसका प्राइस और रिड्यूस हुआ, 25 हो गया, मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं तो अब 8 किलो खरीदूंगा क्योंकि मुझे सस्ता लग रहा है अब ये। ओके, मिस्टर बी ने कहा कि यार हमें भी ठीक लग रहा है, सस्ता ही लग रहा है, तो एक काम करते हैं हम भी इसको 8 किलो ही खरीदेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी तो देखो अपना 1 किलो का कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया। अच्छा, जैसे ही प्राइस और रिड्यूस हुआ, 20 हो गया, मिस्टर ए ने कहा जी मैं तो 12 किलो खरीदूंगा अब इसे, ओके। और मिस्टर बी ने क्या कहा, हाँ यार ये तो अब ज्यादा बढ़िया हो गया, मैं तो इसको 13 किलो खरीद लूंगा, मिस्टर बी ने ये बोला, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, कितना हो गया अब इसका प्राइस इंक्रीज होके 40 रुपीज हो चुका है। जैसे ही 40 रुपीज हुआ, मिस्टर ए ने तो अपनी डिमांड को रिड्यूस करके 6 किलो पे वो आ गए। मिस्टर बी ने कहा यार महंगा तो हो गया, अब मैं भी इसको कम ही कंजम्पशन करूंगा। मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसको 5 किलो ही कंज्यूम करना शुरू करा, ठीक है। अब पहला सवाल ये आता है कि अगर हम लोग ये देखें, मिस्टर ए ने ऐसे डिमांड करा, मिस्टर बी ने ऐसे डिमांड करा, तो ये तो इनकी इंडिविजुअल डिमांड थी। लेकिन अगर हम पूरे मार्केट की बात करें, तो उसने क्या करा, सर दोनों की डिमांड को, दोनों इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड कर लोगे तो पूरी मार्केट की पता चल जाएगी। जैसे अगर हम पहले वाले में बात करें तो कितनी आ गई, 12 kg। दूसरे वाले में हम बात करें तो कितनी आ गई, 16 kg, ठीक है। अगर ऐसे हमारा पहले वाले में आ गया इतना और सेकंड वाले में हमारा इतना आ गया, तीसरे वाले में हम बात करें तो हमारा कितना आ गया, 25 kg, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें, नेक्स्ट वाले में कितना हो जाता है, नेक्स्ट वाले में आ गया सर हमारा 11 kg। तो अब अगर मैं इसको रीड करूं, तो अब अगर आप ध्यान से समझना, रीड अगर हम करते हैं, जब एप्पल का प्राइस 30 रुपए था तो पूरी मार्केट में 12 किलो एप्पल बिकते थे, पूरी मार्केट में 12 किलो एप्पल की डिमांड होती थी, ओके। जब प्राइस 25 हुआ तो पूरी मार्केट में एप्पल की डिमांड बढ़ गई, 16 kg हो गई। प्राइसेस और रिड्यूस हुआ 20, तो डिमांड और बढ़ गई सर, 25 kg डिमांड होने लगी पूरी मार्केट में, सारे के सारे कंज्यूमर मिलके जो खरीदते थे। प्राइसेस फिर से बढ़ गए सर, बहुत ज्यादा बढ़ गए, डिमांड एकदम से गिर गई। देखो 25 kg से डायरेक्टली 11 kg पे आके डिमांड हमारी रुक गई है। दिस इज नोन एज दी मार्केट डिमांड स्केड्यूल। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं अगला पार्ट हमारा। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड कर्व।
अब आता है डिमांड कर्व क्या होता है। जैसे डिमांड स्केड्यूल में हमने बोला था कि सर ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, टेबल की फॉर्म में जब आप लॉ ऑफ डिमांड को बताते हो तो हमने डिमांड स्केड्यूल देखा। अब डिमांड कर्व क्या होता है, जब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हो। किसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लॉ ऑफ डिमांड को अगर आप ग्राफ की फॉर्म में समझाते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं हमारा डिमांड कर्व। डिमांड स्केड्यूल अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को टेबल की फॉर्म में बताते हो दैट इज डिमांड स्केड्यूल। लेकिन अगर आप डिमांड कर्व का क्या मतलब है, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफ की प्रेजेंटेशन देते हो, ग्राफ की फॉर्म में समझाते हो दैट इज डिमांड कर्व। ठीक है, तो सर डिमांड कर्व भी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा होता है मार्केट डिमांड कर्व। तो पहले हम लोग बात करेंगे हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में। सबसे पहले हमारा इसमें आ गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हमें समझना है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हमारा मीनिंग होता क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में बात करनी है, मीनिंग है क्या इसका। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हमारा, इट इज द कर्व दैट शो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट द डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसने क्या कहा, सर ये कर्व है। अच्छा, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में हमने क्या करा था, अगर एक इंडिविजुअल के डिमांड के पैटर्न को समझाया जाता है तो हम उसे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। अगर एक इंडिविजुअल के टेबल की फॉर्म में अगर समझाया जाता है हमने उसे बोला डिमांड स्केड्यूल। अगर हम लोग एक इंडिविजुअल के डिमांड के पैटर्न को कर्व की फॉर्म में बताते हैं, ग्राफ की फॉर्म में समझाते हैं, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दोबारा से बोलते हैं, अगर एक इंडिविजुअल के डिमांड के पैटर्न को हम लोग एक कर्व की फॉर्म में समझाते हैं, ग्राफ की फॉर्म में समझाते हैं, हम उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बनेगा। एक कर्व बना के हम लोग देख लेते हैं। तो एक हमारा आ गया सर एक्स एक्सिस और एक आ गया आपका वाई एक्सिस, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीजें एज्यूम मैं करके लेके चल रहा हूं, कुछ प्राइजेस मैं ले लूंगा अपनी तरफ से और कुछ क्वांटिटी मैं अपने हिसाब से ले लूंगा, क्वांटिटी डिमांडेड जिसे हमने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइजेस अगर हम ले लें कि सबसे पहले सपोज जैसे हमने ले लिया 20, ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया 25 प्राइस, ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया 30 प्राइस। ओके, अब डिमांड पैटर्न हम लोग देखें, डिमांड किस तरीके से था हमारा। डिमांड अगर हम करें तो डिमांड हमारा क्या क्या हो गया, जैसे 5 kg, ओके, 5 kg के बाद हमारा 8 kg, ओके, उसके बाद हमारा 12 kg। सो बस अब इसे क्या करना है, जब प्राइस 20 था तो डिमांड कितना था, हमने कहा सर डिमांड था उस टाइम पे 12। जब प्राइस 20 था तो डिमांड था 12। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, कितना हो गया, प्राइस बढ़ गया सर, प्राइस बढ़ने के बाद उसने क्या बताया 25 हो गया। जब प्राइस 25 हुआ तो डिमांड कितना हो गया हमारा 8। और जैसे ही प्राइस और बढ़ा, प्राइस 30 हो गया तो सर डिमांड हमारी और रिड्यूस हो गई है। कितनी हो गई, 5 kg की डिमांड हमारी हो गई है। तो ये बना हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब आप एक इंडिविजुअल मिस्टर ए के बारे में समझाते हो, इसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आपने मिस्टर ए का डिमांड पैटर्न ग्राफ की फॉर्म में समझाया, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। चलिए अब बात करेंगे हम लोग मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। अब आता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि सर जब हम सारे के सारे कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न को टेबल की फॉर्म में बताते थे, सारे कंज्यूमर्स की, तो हम उसे बोलते थे मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब अगर मैं आपको कहूं कि अगर हम लोग सारे के सारे कंज्यूमर के डिमांड के पैटर्न को अगर हम लोग कर्व की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में समझाएंगे तो उसे बोल दिया जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। एक बार लाइंस रीड कर लेते हैं। इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज या गुड्स विच ऑल द कंज्यूमर्स, सर हमारा पॉइंट आ गया, विच ऑल द कंज्यूमर, जो सारे के सारे कंज्यूमर्स ने परचेज करा है, विच ऑल द कंज्यूमर in the market are willing to buy at the different prices during a specified time या specified period of time। सिंपल, जब आप सारे के सारे कंज्यूमर्स का डिमांड पैटर्न एक ग्राफ की फॉर्म में बताएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड
कर्व। तो अब हम लोग इसको एक कर्व की फॉर्म में बनाएंगे। इसमें कैसे बनाना होता है सर, पहले हम ए का बनाएंगे, फिर हम बी का बनाएंगे, फिर दोनों का साथ वाला जो मार्केट वाला था फिर हम उसको भी बना देंगे। तो इसमें हमारे 3 कर्व्स बन जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके कर्व्स को एक एक करके कर्व्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मिस्टर ए का कर्व बनाते हैं। तो मिस्टर ए के कर्व को हमने कैसे बनाया, जैसे अभी बनाया था हम सिमिलरली उसी तरीके से मिस्टर ए का कर्व बना लेंगे। जैसे हमारा पता है ये ओरिजिन है, ये हमारा डिमांड था और ये हमारा प्राइजेस है। तो प्राइजेस अगर जैसे हमने पता था 20 था तो 25 प्राइस हुआ, तो उसके अलावा प्राइजेस 30 हुआ, तो किस तरीके से उन्होंने डिमांड करी है। ठीक है, जब प्राइस 20 था तब उसने हमें क्या क्या बताया और डिमांड कितनी थी, जैसे हमने कहा 5 डिमांड थी 5 kg की। ठीक है, उसके अलावा डिमांड हुई है 8 kg की। ठीक है, और उसके अलावा डिमांड हुई है सर 12 kg की। ओके, तो जब सर प्राइस उसका 20 था तो डिमांड कितनी करी थी उन्होंने, 12 kg की। ठीक है, तो उन्होंने डिमांड कर रखी थी हमारी सर 12 kg की। जैसे ही प्राइसेस बढ़ गया था 20 से 25 हो गया था, जैसे ही प्राइस उसका इंक्रीज हुआ 20 से 25 हो गया था, तो डिमांड उन्होंने करी थी 8 kg की। ठीक है, तो डिमांड आ गई थी हमारी 8 kg की। ओके, जैसे ही प्राइसेस बढ़ गए थे 30 हो गए थे, तो उन्होंने डिमांड पैटर्न को अपने रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो जिस वजह से हमारा डिमांड कितना आ गया था 5 kg। तो ये तो बना सर एक इंडिविजुअल, मतलब मिस्टर ए का। ठीक है, ये बना हमारा मिस्टर ए का डिमांड कर्व। ओके, ठीक है, थोड़ा सा हमारा रफ हैंड की वजह से ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये बना मिस्टर ए का डिमांड कर्व। ओके, अब हमें किसका बनाना है सर, अब हमें बनाना है मिस्टर बी का डिमांड कर्व। सिमिलरली मिस्टर बी का भी डिमांड कर्व हम लोग इसी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। यही सेम पॉइंट, ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, प्राइजेस कितने कितने थे सर, प्राइजेस थे 20 और 25 एंड देन 30। ठीक है, तो प्राइजेस इतने इतने थे, तो डिमांड कितनी कितनी थी, जैसे हमें पता है कि सर डिमांड हमारी थी जैसे 7 थी, सबसे पहले 7 kg। ठीक है, उसके अलावा उसने करी थी 8 kg की डिमांड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कर दी थी 13 kg की डिमांड। तो सिंपल आता है सर, जब प्राइजेस 20 थे तो उन्होंने डिमांड कितनी करी, पूरी की पूरी 13 kg की डिमांड करी। ठीक है, जैसे ही प्राइसेस बढ़ गए 25 हो गए तो उन्होंने डिमांड कितने की कर दी, 25 पे उन्होंने डिमांड करी है 8 kg की। ठीक है, जैसे प्राइसेस और इंक्रीज हो गए 30 हो गए तो उन्होंने अपने डिमांड को रिड्यूस करके 7 कर दिया था। ओके, तो ये बन गया हमारा मिस्टर बी का पैटर्न। ठीक है, तो ये बन गया आपका डिमांड कर्व बना मिस्टर बी के लिए। ओके, अब अगर हम बात करें मार्केट में कैसे बनेगा, अब इन दोनों का टोटल जैसे हमने वहां पे करा ही था, अब पूरी की पूरी मार्केट का डिमांड कर्व आप बना के इसमें शो कर दो। प्राइजेस वही थे सर 20, 25 एंड देन 30। ओके, डिमांड कितनी कितनी हो गई थी, डिमांड हुई थी हमारी इसमें 12 kg। ठीक है, 12 के बाद 16 kg। ओके, उसके बाद 25 kg। ठीक है, तो जब प्राइस इसका 20 था तो डिमांड कितनी थी, डिमांड करी थी सब पूरी मार्केट ने मिलकर डिमांड कितनी करी थी 25 kg की। जैसे ही प्राइस 20 से 25 हो गया तो पूरी की पूरी मार्केट ने डिमांड करी 16 kg की। ओके, जैसे ही प्राइसेस और इंक्रीज हुआ, प्राइसेस जैसे ही और इंक्रीज हो गया तो पूरी की पूरी मार्केट ने डिमांड करी 12 kg की। इसे हमने बोला मार्केट डिमांड कर्व। जब आपने दोनों के दोनों कंज्यूमर की डिमांड के पैटर्न को ऐड कर दिया, इसे हमने बोला मार्केट डिमांड कर्व। तो यहां जाके होता है हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट। मार्केट कर्व में हमने क्या करा, मार्केट में हमने उन दोनों का एडिशन कर दिया है। आपको क्वेश्चन में, अच्छा बुक्स में बहुत बार क्या होता है, बुक्स में तीनों का क्या पता एक करके बना रखा हो, ठीक है, या फिर क्या हो तीनों के अलग अलग बना रखे हो। आपको अगर सबको सपोज एक बना रखा है तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, आप अलग अलग करके बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज में। यहां पे जाके हमारा हो जाता है ये वाला टॉपिक कंप्लीट। इसमें हमने आज क्या देखा, हमने डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में देखा, इंडिविजुअल देखा, मार्केट देखा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही करेंगे। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं वो माइट भी हम लोग शुरू करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के बारे में।
बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इन वीडियोज़ का जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका और लोग भी बेनिफिट उठा सके। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं। अकाउंट्स के भी लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं अकाउंट्स के भी लेक्चर्स, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और इनको भी वीडियो को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इतना ही करेंगे। और इंपॉर्टेंट, अगर आप पर्सनली कोई मैसेज करना चाहते हो या कोई क्वेश्चन है आपका या क्वेरी है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, मनीष शानू 3 पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं मैसेज का डेफिनेटली जवाब दूंगा। और ज़रूर से इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ पसंद नहीं आई। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम लगी है, कोई समझ में नहीं आया या कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो बी माय क्रिटिक्स और आप नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे अच्छा इंप्रूव्ड वर्जन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।